नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। एमपी में सरकारी इंजीनियर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के नियम। भोपाल के 90 डिग्री ओवरब्रिज के बाद पीडब्ल्यूडी कराएगा एग्जाम, रिजल्ट देखकर होगी फील्ड पोस्टिंग। लखनऊ में 17 दिन के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट आज धरती पर लौटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर दी भावभीनी विदाई। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के आइकॉनिक डायलॉग को दोहराया। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो। कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटे। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं रहे सुदृढ़। छत्तीसगढ़ में रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा जिला शामिल। अन्य जिलों में रहेगा सामान्य मौसम। 2 दिनों से धीमा पड़ा मानसून। सबसे ज्यादा बलरामपुर में बरसा पानी। यूपी में जमकर बरस रहा मानसून। बारिश, बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। ओवरफ्लो होने लगे हैं बांध। ललितपुर में माता टीला बांध के 9 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर के कई गांवों से लोगों का किया गया रेस्क्यू। छतरपुर में रनगुआ डैम के 15 गेट खोले। टीकमगढ़ के स्कूल में 3 फीट तक भरा पानी। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर बनी काली सिंध नदी पर पुलिया से एक कार नदी में गिरी। हादसे में कार सवार 4 में से 2 लोगों की मौत। 2 लोगों को ग्रामीणों ने ग्लास तोड़कर बचाए, एक की हालत गंभीर। स्पेन की यात्रा के लिए रवाना हुए सीएम मोहन यादव 7 दिन की यात्रा में दोनों देशों के बड़े उद्योगपति और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ संवाद करेंगे। सीएम प्रदेश में निवेश और साझेदारी के अवसरों पर भी करेंगे चर्चा। रायपुर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक खत्म। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित समिति सदस्य थे मौजूद। भोपाल के हरदा में लाठीचार्ज को बीजेपी विधायक चिंतामन मालवीय ने बताया गलत। लाठीचार्ज को बताया दुखद घटना। फेसबुक पर अपने अकाउंट पर किया पोस्ट। हरदोई में श्रावण मास कांवड़ी यात्रा को लेकर डीएमएसपी ने किया सकाहा मंदिर का निरीक्षण। शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को सतर्कता बरतने का निर्देश जारी। केंद्र सरकार ने जारी किया स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे। भोपाल ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। पिछले साल से 5वें स्थान पर था भोपाल। सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर अहमदाबाद। लखनऊ ने 44वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मोटिव अभी तक नहीं हुआ साफ। शिलांग पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट है राजा का परिवार। मृतक राजा के भाई विपिन बोले आरोपियों से मिला हो सकता है ब्रोकर। शिलोंग जेल से अलग से होनी चाहिए जांच। मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने कसी कमर। सदन में विभिन्न मुद्दों को उठाने को बनाई रणनीति। बीजापुर में नक्सलियों का लगाया प्रेशर आईडी, हुआ ब्लास्ट। 16 वर्षीय एक बालिका समेत 3 ग्रामीण आए ब्लास्ट की चपेट में। तीनों ग्रामीण हुए घायल। जंगल में मशरूम संग्रहण करने गए थे ग्रामीण। कानपुर में पंचायत चुनाव के पूर्व अपना दल एस को लगा बड़ा झटका। अपना दल एस से टूटकर नई पार्टी अपना मोर्चा का किया गठन करने वाले विजेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। रायपुर में कांग्रेस का पोस्टर वॉर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर कसा तंज। पोस्ट कर लिखा स्पाइडरमैन के बाद पेश है कोचिया मैन। विदिशा कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की गई बैठक। जनता की भलाई और विकास पर की गई चर्चा। मनिंद्रगढ़ चिरमिरी में एक साथ आयकर विभाग का छापा। एससीसीएल ओपन कास्ट के मैनेजर रविशंकर चक्रधारी के घर में छापा। घर के बाहर 3 गाड़ियां मौजूद। सीतापुर में होनहार विद्यार्थियों का हुआ सम्मान समारोह। विधायक रामकुमार टोपो ने किए अपने वादे पूरे। 12वीं की टॉपर छात्रा को स्कूटी, छात्र को लैपटॉप भेंट किया। सम्मान समारोह में सभी ब्लॉक स्तर के टॉपर हुए शामिल। रायपुर सेंट्रल जेल में 100 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू। बंदियों को गौ उत्पाद, हेल्थ और एग्रीकल्चर में दी जा रही ट्रेनिंग। योजना का उद्देश्य बंदियों को सजा के बाद रोजगार के काबिल बनाना है। गिरिडीह जिला पुलिस महकमा के तत्वाधान में रविवार को पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बागपत को दी बड़ी सौगात। बागपत सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण की बनाई योजना। 688 करोड़ रुपए से चीनी मिल का होगा विस्तारीकरण। अमेठी में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़। जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे शिवालय। सभी प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह 3 बजे से ही भारी भीड़।
साहगढ़ के राहतगढ़ में स्थित प्राचीन शिवलिंग सावन में बना आस्था का केंद्र। शिव भक्तों के लिए दुर्लभ प्राचीन शिवलिंग खास आकर्षण। श्रावण मास में भक्तों का लगा रहता है तांता। पेंड्रा में सावन की पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। मध्य प्रदेश के अमरकंटक और ज्वालेश्वर महादेव में आस्था की धूम, बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िए। कासगंज जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। अचानक से भरभरा कर गिरा मकान का लेंटर गिरने से 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत। बच्ची के माता पिता हुए गंभीर रूप से घायल। भिंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मरीज की जान के साथ किया जा रहा खिलवाड़। स्टोर कीपर कर रहा डॉक्टरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टोर कीपर के पद पर था पदस्थ। झारखंड के खरसावा के अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को ले जाया गया अस्पताल। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नहीं थे उपस्थित। लापरवाही के चलते दोनों युवकों की हुई मौत। बिहार के सहरसा में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस। सदर थाना क्षेत्र का मामला। अलवर के देवनारायण मंदिर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया गया ध्वस्त। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया महापंचायत का ऐलान। मंदिर बनाने का जिद पर अड़े ग्रामीण। वन मंत्री संजय शर्मा ने फिर से मंदिर निर्माण करने का दिया आश्वासन। शाजापुर में सैनिक राजेंद्र सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। आर्मी के जवानों ने शहीद के पिता को किया तिरंगा भेंट। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। बस्तर संभाग प्रभारी पूर्व सैनिक सुब्रत साहा बने खो-खो संघ के संयुक्त सचिव। कहा कि वे बस्तर के युवा को खेल के प्रति करेंगे जागरूक। राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने को करेंगे प्रयास। सीहोर में नदी में डूबा एक ही परिवार। रेस्क्यू जारी। सुरई नदी में पति पत्नी और एक बच्चा तेज बहाव में डूब गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण राजशाही समय के बड़े पुल की बंधान ढही। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने पुल के आसपास यातायात पर लगाई रोक। गिरिडीह में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर 2 बाइक भी बरामद की। सभी आरोपियों ने अपराध कबूला। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में मां ने 1 माह की मासूम बेटी को तालाब में फेंका। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी महिला को हिरासत में लिया। बालोद में पैरा फुटू खाने से एक ही परिवार के 13 लोग बीमार। डोंडी लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। डोंडी लोहारा मुड़खुसरा गांव की घटना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शौच के लिए गई बालिका का पेड़ से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। फतेहपुर में हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। 400 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्ष मंदिर परिसर की जमीन का कर रहे दावा। मंदिर की खाली बेशकीमती जमीन कब्जे को लेकर चल रहा हंगामा। बोकारो डीसी ने शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण। शराब दुकानों में स्टॉक जांच और रेट पर बिक्री का आदेश। प्रशासन द्वारा 41 दुकानें संचालित की जाएंगी। कर्मियों को रिकॉर्ड रखाव और बिक्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। भागलपुर में वृद्ध महिला से चैन लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सुबह टहल रही महिला से पिस्तौल की नोक पर लूटा मंगलसूत्र। बाइक सवार बदमाशों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड। थाना प्रभारी से संपर्क नहीं। कार्रवाई पर उठे सवाल। धार में महिला किसान की फसल पर जहरीला छिड़काव। जमीन विवाद में महिला किसान की फसल की नष्ट। आरोपियों ने हथियारों से दी जान से मारने की धमकी। नौगांव पुलिस ने महिला से मांगी सुरक्षा और कार्रवाई। फतेहपुर में हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। 400 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्ष मंदिर परिसर की जमीन का कर रहे दावा। मंदिर की खाली बेशकीमती जमीन कब्जे को लेकर चल रहा हंगामा। बोकारो डीसी ने शराब दुकानों का किया औचक निरीक्षण। शराब दुकानों में स्टॉक जांच और रेट पर बिक्री का आदेश। प्रशासन द्वारा 41 दुकानें संचालित की जाएंगी। कर्मियों को रिकॉर्ड रखरखाव और बिक्री प्रशिक्षण का दिया जाएगा। भागलपुर में वृद्ध महिला से चैन लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सुबह टहल रही महिला से पिस्तौल की नोक पर लूटा मंगलसूत्र। बाइक सवार बदमाशों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड। थाना प्रभारी से संपर्क नहीं। कार्रवाई पर उठे सवाल। धार में महिला किसान की फसल पर जहरीला छिड़काव। जमीन विवाद में महिला किसान की फसल की नष्ट। आरोपियों ने हथियारों से दी जान से मारने की धमकी। नौगांव पुलिस से महिला ने मांगी सुरक्षा और कार्रवाई। हरदोई में अभद्र फेसबुक टिप्पणी को लेकर युवक ने दर्ज कराई शिकायत। पुष्पेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर मानहानि की शिकायत की। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक की गला घोंटकर हत्या। पति पत्नी गिरफ्तार। पत्नी सरिता ने प्रेमी को घर बुलवाकर पति के साथ मिलकर की हत्या। रस्सी और आरी बाइक मोबाइल समेत सबूत बरामद।
राजस्थान के सपोट्रा में युवती की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई, ऑटो ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल। ड्राइवर ने कहा, हिंदी और भोजपुरी में बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलता। कानपुर में बीते कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से जर्जर मकान का गिरा छज्जा गिरने से नीचे खड़ा एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। निजी अस्पताल में घायल युवक को कराया गया भर्ती। लगभग 100 साल पुराना बताया जा रहा है जर्जर मकान। सूरजपुर में गौ हत्या कर गौमांस खाने के मामले में ग्रामीणों में आक्रोश। मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गौवंश के कुछ मांस भी किए गए बरामद। पुलिस ने 6 संदेहियों को लिया हिरासत में। भिंड में भाजपा नेता की गुंडागर्दी आई सामने। भाजपा नेता ने सरेआम महेगांव शिक्षा खंड अधिकारी के गाल पर जड़े थप्पड़। खंड शिक्षा अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरदा के मुख्य मार्ग पर रात भर से प्रदर्शन कर रहे करनी सेना। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से किया वाटर कैनन। प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारी को हटाने की दी हिदायत। आंसू गैस की गोले छोड़कर प्रदर्शनकारी को खदेड़ा। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र में 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कर रही कार्रवाई। कमला नगर थाना प्रभारी ने दी जानकारी। हत्या की कोशिश कर फरार हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। रीवा में पत्नी की हत्या कर फरार चल रहा 20,000 का इनामी आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। करीब 9 माह पहले की थी पत्नी की हत्या। कीटनाशक दवा खिलाकर उतारा था मौत के घाट। कौशाम्बी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का लगाया आरोप। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। बिलासपुर में 3 युवतियों की तबीयत बिगड़ी, एक की हुई मौत। तीनों युवतियां प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी में करती थी काम। 2 युवतियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहर खाने और फूड पॉइजनिंग की जताई जा रही आशंका। भोपाल के कोलार डैम में पूरा परिवार लापता। परिजनों ने डूबने की जताई आशंका। पिकनिक मनाने गया था परिवार से संपर्क नहीं होने पर परिजनों को हुआ शक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। भरतपुर में मामले विवाद में चली गोली। घटना में एक व्यक्ति की मौत। सुबह किसी बात को लेकर युवकों से हुआ था विवाद। 6 से अधिक युवकों ने मारी गोली। सिर में गोली लगने से मौके पर हुई मौत। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट ग्राउंड में 2 पक्षों के बीच विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद। हाथों में हथियार और फायरिंग का वीडियो वायरल। भोपाल में हरदा की घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कसा तंज। घटना के पीछे कांग्रेस के होने का लगाया आरोप। कहा, मध्य प्रदेश जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश को अशांत करने का षड्यंत्र। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। यात्रियों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। ग्वालियर में सड़कों पर मातृशक्ति घरों में भरा पानी नहीं हुआ समाधान। सड़कों पर उतरे डीडी नगर के निवासी। यातायात हुआ प्रभावित। अमेठी में 1 साल के अंदर ही जर्जर हुई सड़कें। गांधीनगर हरदो मार्ग का हुआ बुरा हाल। बीचों बीच सड़क पर हुए भीषण गड्ढे के चलते तालाब में तब्दील हुई सड़क। निवाड़ी में नाले में फंसी पिकअप। 2 लोग कूद कर सुरक्षित निकले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दी चेतावनी। ललितपुर जीआरपी थाने में बारिश से भरा पानी। फाइलें तैरती दिखी। लगातार बारिश के कारण थाने में 1 फीट से अधिक भरा पानी। मालखाना और हवालत में रखी फाइलें और सामान हुए खराब। बूंदी में रविवार को ही करीब 1.5 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश ने बूंदी शहर की व्यवस्था की पोल खोल। बाजार की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई थी। नागरी बाजार में हालात बाढ़ जैसे हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर। रामपुर में खतरे की स्थिति। कुंवारी नदी का जलस्तर पुल तक पहुंचा। आसपास के क्षेत्र में भरा पानी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ललितपुर में भारी बारिश का कहर। घर में पानी भरने से फंसी महिलाएं। फायर सर्विस की टीम ने किया रेस्क्यू। और चलिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं।